Good morning, everyone. Welcome to day 5 from Vietnam, Da Nang City. अब हम लोग बड़े दुख के साथ Da Nang City को टाटा बाय बाय कर रहे हैं। अभी हमारा चेकआउट हो रहा है। तो अब प्लान ये है कि पहले तो हम लोग जाएंगे हान मार्केट। यहाँ पे नियर बाय हान मार्केट लगता है सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक। वहाँ पे सुना है कि काफ़ी अच्छे शॉपिंग के ऑप्शंस मिलते हैं। तो अभी चलेंगे वहाँ पे और हमारी जो फ़्लाइट है शाम को 5 बजे की है। तो शॉपिंग करेंगे अभी मेरे ख्याल से 1 बजे तक, 1 डेढ़ बजे तक। फिर वापस आएंगे, अपना लगेज कलेक्ट करेंगे एंड देन उसके बाद फिर निकलेंगे एयरपोर्ट के लिए। तो चलिए चलते हैं आप शॉपिंग के लिए हान मार्केट। तो आपका ड्रैगन ब्रिज है, बहुत देख सकते हैं। ड्रैगन वहाँ पे होता है, ये दूसरा ब्रिज है। ये जो आप देख रहे हैं ये है हान मार्केट। ये पूरा लंबा कॉम्प्लेक्स के अंदर है। अभी चलते हैं। यहाँ पे आपको सोवेनियर्स के लिए और क्लोथिंग के लिए शूज, बैग्स, सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलेंगे। कॉफ़ीज कॉफ़ीज वगैरह भी ले सकते हैं यहाँ से। तो फूड आइटम्स भी है। शूज़ के, क्रॉक्स के शौकीन हैं तो आपके लिए पैराडाइज़ है। आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिलने वाले हैं। और गाइस, एक चीज़, मैं आया हूँ लगभग 11:30 बजे, तो आप भीड़ देख सकते हैं। तो अगर आप हान मार्केट आ रहे हैं तो आप या तो अर्ली मॉर्निंग आइए 7, 8, 9 बजे, नहीं तो फिर आपको काफ़ी भीड़ मिलने वाली है। हान मार्केट से शॉपिंग करके हम लोग आ गए थे बॉलीवुड्स किचन में, जहाँ पे हम लोग रेगुलर खाना खा रहे थे। और शॉपिंग में वहाँ पे मैंने 2 पैंट्स लिए हैं, एक स्लीवलेस टी शर्ट ली है, एक और टी शर्ट ली है। तो जो प्राइस वो लोग बताते हैं उसका आप 50% बार्गेन का आप लेके चलिए। 50% आप बोलेंगे वो थोड़ा कम बोलेंगे, उसके बाद धीरे धीरे बीच में सेटलमेंट होगा। तो आप जब भी आए तो आप बार्गेन करना, मतलब आप बिल्कुल अपना बार्गेन के साथ अच्छे से करिएगा। ज़्यादा भी मत करिएगा कि जिससे कि वो मूड ऑफ कर दे, इंडियंस को लेकर कुछ ना कुछ बोले, क्योंकि बोलते हैं। तो आप अच्छे से शॉपिंग करें यहाँ पे। और अब खाना खा के हम लोग फिर निकलेंगे एयरपोर्ट के लिए। यहाँ पे हमने चिकन बिरयानी मंगाई है, देख के तो डिलीशियस लग रही है। बासमती राइस के साथ है और ये रायता ही है, सालन तो नहीं है बट रायता है। तो अभी इसको खाते हैं। गाइस, मैंने आपको अभी जब हम लोग खान मार्केट जा रहे थे तो मैंने आपको दिखाया था गोल्डन ब्रिज, जो कि दूसरी डायरेक्शन से दिख रहा था। अभी हम लोग गोल्डन ब्रिज के ऊपर से ही निकलने वाले हैं, तो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। Dragon Bridge. This is Dragon Bridge. सॉरी गाइस, ये ड्रैगन ब्रिज मैंने आपको दूसरी साइड से दिखाया था। तो अभी हम लोग ड्रैगन ब्रिज के ऊपर से ही निकलने वाले हैं, तो ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये ड्रैगन ब्रिज, यहाँ पे वीकेंड्स पे, इनफैक्ट आज फ्राइडे है तो आज यहाँ पे रात को फायर शो होता है और पानी से भी कुछ ये लोग शो करते हैं। Dragon emits fire followed by water. यस, बहुत सुंदर ब्रिज है। यहाँ का रात का बहुत ही अलग नज़ारा होता है। यहाँ पे हर एक छोटी छोटी जगह पे इन्होंने टूरिस्ट अट्रैक्शन बना रखा है। तो काफ़ी सुंदर शहर है ये। और सामने अगर आप वो वाला ब्रिज देखेंगे तो हम लोग वहाँ से जा रहे थे
और वो ब्रिज देखेंगे तो आप ऐसा लगता है कि जैसे कैलिफोर्निया में जो ब्रिज है उस तरीके का। गाइस मुझे गाड़ियों का वैसे बहुत शौक़ है। यहाँ पे वियतनाम में आने के बाद मैंने ये देखा है कि इंडिया में अभी रिसेंटली विनफास्ट कंपनी इंट्रोड्यूस हुई है, जिसके अभी 2 मॉडल्स आते हैं, VF6 और VF7। वियतनाम में ये वियतनामीज़ कंपनी है। यहाँ पे बहुत सारे मॉडल्स हैं, VF3, 4, 5, 6, 7, 8 इवन टिल 9। तो अभी मैं जिसमें बैठा हूँ, जिसमें हम लोग एयरपोर्ट जा रहे हैं, वो लिमो ग्रीन है। ये बड़ी गाड़ी है, 7 सीटर है और अंदर से मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत ऑसम गाड़ी है। आई विश ये आ जाए इंडिया में। मैंने चालक से पूछा था कि इसका क्या रेट है, तो बहुत ही सस्ता है यहाँ पे। लगभग इंडिया के कंपैरिजन में इंडियन रुपीज़ के हिसाब से 25-26 लाख की गाड़ी। ये चीज़ें यार इंडिया में हम लोग बहुत मिस करते हैं। इस तरीके की क्वालिटी, इस तरीके की कंफर्ट इंडिया में पता नहीं शायद आ पाए या ना आ पाए, और उस प्राइस पे, जिस प्राइस पे यहाँ पर मिलती है गाड़ी। दनांग एयरपोर्ट हम लोग आ गए थे चेक इन करने के लिए। हमारी जो फ़्लाइट है वो फिर से वियतजेट एयरलाइंस की फ़्लाइट है। तो आप क्राउड देख सकते हो, इसीलिए आपको डिपार्चर से 2 घंटे पहले आना चाहिए, और आप ताकि अपना टाइम लेके उसके बाद अच्छे से चेक इन करके अपना एयरपोर्ट पे टाइम स्पेंड कर सकते हो। अदरवाइज़ काफ़ी क्योटिक हो सकता है आपके लिए। चेक इन कर लिया है हम लोगों ने, बोर्डिंग पास मिल गया है, और एज़ यूजुअल वियतजेट एयरलाइन फ़्लाइट थोड़ी डिले है। हमारी फ़्लाइट थी 5:05 की, बट अब 30 मिनट्स डिले हो गया है। अब 5:35 की फ़्लाइट है। तो अब हम लोग हो ची मिन्ह पहुँचेंगे 7 बजे के आसपास। फिर उसके बाद हम लोग अपने अपार्टमेंट में चेक इन करेंगे। मैंने फिर से एयरबीएनबी बुक किया है। एयरबीएनबी यहाँ पे ज़्यादा सस्ते हैं कंपेरेटिवली होटल्स के। आपकी चॉइस है कि अगर आपको होटल में रुकना है आप वो कर सकते हैं, अदरवाइज एयरबीएनबी इज़ द बेस्ट ऑप्शन। एंड चेक इन करने के बाद फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे नाइट मार्केट वगैरह, बेन थाई मार्केट कुछ ऐसे नाम है उसका, और वॉकिंग स्ट्रीट वगैरह हम लोग जाके एक्सप्लोर करेंगे। तो अब चलते हैं बोर्ड करने के लिए। बाय। फ़्लाइट हमारी फिर से डिले हो गई थी। पहले हमारा टाइम हुआ था 5:35, फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद टाइम हो गया था 6 बजे हमारी फ़्लाइट हो गई थी। डिले आई थिंक इसलिए भी हो गई थी क्योंकि यहाँ पे बारिश स्टार्ट हो गई थी, और पहले जो लैंड करनी थी फ़्लाइट वो आई नहीं थी। अब टाइम 6 ऑलरेडी बज चुके हैं, तो अभी हम लोग बोर्डिंग गेट पे ही है। अब बोर्ड करेंगे, जाएंगे, तो लगभग आधा घंटा तो लगेगा। तो आगे का प्लान हमारा काफ़ी ज़्यादा डिले हो गया, बट कुछ नहीं कर सकते। तो लेट्स सी, अब चलते हैं। नहीं निकालनी। वेलकम टू वियतजेट एयरलाइन, लो कॉस्ट एयरलाइन। ये हालत है। Hi. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हम लोग लैंड कर गए फाइनली हो ची मिन्ह सिटी में। फ़्लाइट हमारी काफ़ी डिले थी, 2 घंटा ऑलमोस्ट डिले हो गया था। 8:30 बजे हम लोग लैंड किए थे, अभी 9:10 हो रहे हैं। काफ़ी टर्बुलेंस था, बहुत ज़्यादा टर्बुलेंस था क्योंकि मौसम काफ़ी ख़राब था रास्ते में, लेकिन सक्सेसफुली हम लोग अच्छे से लैंड कर गए। अब हम लोग कैब बुक करके अपने अपार्टमेंट जाएंगे। अपार्टमेंट यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 30-40 मिनट्स दूर है, 10 किलोमीटर है।
तो अब चलते हैं, उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे नाइट मार्केट और वॉकिंग स्ट्रीट में एक्सप्लोर करने के लिए। तो अब चलते हैं, आपको आगे दिखाएंगे नाइट मार्केट और वॉकिंग स्ट्रीट। गाइस, ओजे में नहाने के बाद लग रहा है कि सिटी तो बहुत बड़ी है और उतनी ही ज़्यादा क्राउडेड भी है। मतलब सड़कों पे ड्राइविंग भी ऐसे हो रही है कि जैसे हमारे दिल्ली की तरह कोई भी कहीं से भी घुस रहा है और कहीं पे भी टिकट दे के ओवरटेक कर रहे हैं, जो कि अभी तक मैंने दनांग और हनोई में नहीं देखा। हम लोग अपने अपार्टमेंट में चेक इन कर चुके थे और अब विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम लोग निकल पड़े हैं बेंथन मार्केट के लिए, क्योंकि उसकी टाइमिंग्स जो हमने सुने हैं वो 10 बजे तक है और अभी 10:30 होने वाले हैं। तो वी आर नॉट श्योर कि अभी वो ओपन होगी कि नहीं होगी, चांस लेके देखते हैं। कुछ नहीं हुआ देन उसके बाद फिर हम लोग वॉकिंग स्ट्रीट जाएंगे। बुई वियान वॉकिंग स्ट्रीट कहते हैं उसे। तो देखते हैं, अभी लक अच्छा रहा तो मार्केट में आपको दिखाएंगे कि वहाँ पर भी क्या क्या मिलता है। हम लोग जैसे मैंने बताया बेंथन मार्केट आए थे तो वो क्लोज था। अब हम लोग वॉकिंग स्ट्रीट निकलेंगे। तो यहाँ से 8 मिनट्स की वॉक है। ये बेंथन मार्केट के सामने का एरिया है, बहुत अच्छा है। अभी रास्ते में जाते हुए हम लोग यहाँ पे यहाँ का जो लोकल बन्नी है जो सबवे की तरह होता है वो हम लोग खाने के लिए रुके थे। और यहाँ का सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि ये पूरा वीगन है। तो यहाँ पे जितने भी मेन्यू में ऑप्शंस है ये सब वीगन है, तो हमारे लिए सबसे बेस्ट यही था। तो अभी आएगा तो हम लोग आपको खा के बताएंगे कि कैसा है वीगन बन्नी, आपको ट्राई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मेरा वीगन मिक्स बन्नी है, तो मैं ट्राई करके बताता हूँ फर्स्ट इंप्रेशन कैसा है। पहले आप देख लीजिए, ये ऐसे है। पत्ते ज़्यादा आ रहे हैं, क्यूकम्बर है, अभी तो ठीक लगा, बट पूरा खा के फिर मैं आपको बताऊंगा। अच्छा था बन्नी। थोड़े बीच में बेसल लीव्स थे जो मैं नहीं खाता हूँ, बट उसके अलावा पूरा कम्प्लीटली वीगन था। तो उससे अभी खाने के बाद हमारा प्रॉपर पेट भर चुका है और मस्ट ट्राई है। अगर आप आ रहे हैं तो डेफिनेटली वियतनाम में आप बन्नी ज़रूर ट्राई कीजिए। वो आपकी चॉइस है कि आपको वेजिटेरियन करना है, नॉन वेजिटेरियन करना है, वो आपके ऊपर है, बट मुझे अच्छा लगा। ये सामने बुई वियान वॉकिंग स्ट्रीट है। ये इसके अंदर पूरी रात पार्टीज वगैरह चलती है। Sorry for the sex telephone. काफी हैप्पी जगह है, आप यहाँ पे लेट नाइट पार्टीज कर सकते हैं। आप अगर अल्कोहल लेते हैं तो अल्कोहल वगैरह कर सकते हैं, यहाँ पे ले सकते हैं। तो हम लोग बस खाली यहाँ से वॉक कर रहे हैं, देखने आए थे वॉकिंग स्ट्रीट वियतनाम की कैसी है। हमने थाईलैंड की वॉकिंग स्ट्रीट देखी हुई है। थाईलैंड की थोड़ी कंजेस्टेड है, बट ये वाली काफ़ी ज़्यादा चौड़ी है, तो ये भी अच्छी है। आप यहाँ पे भी आ सकते हैं। निकल गए थे हम लोग वॉकिंग स्ट्रीट से।
अब वापस अपने होटल जा रहे हैं। होटल जाके रेस्ट करेंगे, उसके बाद फिर कल हो ची मिन में 2-3 जगहें हैं घूमने के लिए, जैसे वॉर मेमोरियल म्यूज़ियम है, ऊंची टनल है और पोस्ट ऑफिस है, तो वहाँ पे हम लोग जाएंगे कल। तो आज के दिन को मैं यहीं पे एंड करता हूँ और उम्मीद करूँगा कि आपको हमारा आज का जो व्लॉग है वो भी अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ 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 लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर आपको कल डे 6 में वियतनाम से। बाय।